एक और मोती। ये दरवाजा तो बंद। रघु, रघु, ये तुम्हारे साथ ये सब क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? बोलो रघु, ये सब। चलो पहले यहाँ से बाहर चलो, चलो। रघु, तुम कुछ देर के लिए यही रुको, मैं घर का बैक डोर खोल के आती हूँ, तुम्हें वहां से निकालूंगी, ठीक है? सीमा, कहाँ जा रही है? वो क्या है ना नीली नागिन, मैं अंदर से ना काली पीली नीली हो रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है, मेरे ये जो फेफड़े हैं ना बाहर फूट के निकल रहा है। मुझे लगता है वो जो शराब मैं पी रही थी ना वो मेरे पेट के अंदर नहीं, मेरे दिल के अंदर घुस गई है और दिल सीने से उछल उछल के बाहर आ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाके खा कर आती हूँ। मेरा मतलब है ताजा हवा खा के आती हूँ। तो तू बाहर जा रही थी हवा खाने? तो एक लाइन में बोलती ना, तो लंबा चौड़ा क्यों बोल रही है? क्या करूँ भाषण देने की। आई माँ, क्यों रे, यू ब्लडी नागिन, मुझ जैसे वीआईपी सेलिब्रिटी का चेहरा लेकर तू घूमेगी? मेरी बात कान खोल के सुन ले, सीमा जो है ना वो एक एक्सक्लूसिव पीस है, वो अपना ये चेहरा किसी को नहीं देती। नोच लूंगी, मोच दूंगी, खरोच दूंगी। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही अपनी मौत मरेगी। तू रघु को मुझसे दूर करेगी? अब रघु मेरा है, मैं शादी करूंगी उससे। सिर्फ तुम लोगों से ही नहीं, मैं अपने रघु को हर मुसीबत, हर जिल्लत, हर दर्दनाक जिंदगी और मौत से बचाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने उसे जहर दिया है, पर चाहे जो हो जाए उस जहर का असर मैं रघु पर होने ही नहीं दूंगी। वाह प्रार्थना वाह, विरासत में तुझे क्या खानदानी चीज मिली है। तेरी माँ की बेवकूफी। तेरी माँ भी तेरी जैसे ही बेवकूफ थी। पर तू तो काफी दयालु और रहमदिल की है। हाँ, शेषा को बचाने के लिए अपनी नौमुनिया कुर्बान कर दी, या फिर यूं कहूं अपनी शक्तियां कुर्बान कर दी। लेकिन आज तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। हम तीनों नागने तुझे जो आज डसेंगे, तेरी वो हालत करेंगे कि तू जीते जी मर जाएगी। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, आप मुझ पर एक खरोच तक नहीं ला पाएंगे, बल्कि आज मैं आप सबको कुछ दूंगी, आपकी मौत। जय भोलेनाथ।
हमें मौत देने वाली खुद छटपटा रही है। रघु को मरने से बचाना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं रघु को लिए बगैर यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, चलो हम तुम्हें रघु देते हैं। रघु, रघु! इस घर से तुम सबका दाना पानी खत्म। चलो उठो यहाँ से। प्रीति दीदी, हम अपने रघु जीजू को सेफली वापस नहीं ला पाएंगे क्या? प्रीति दीदी, अगर उन गंदी चुड़ैल आंटी ने रघु जीजू को मार दिया तो हम घर वापस जा पाएंगे ना? रघु जीजू कहाँ है? तुम लोग फिक्र मत करो, हम रघु को बचा लेंगे। लेकिन कैसे? हम उन बैड आंटियों से कैसे फाइट करेंगे? बच्चों, अपने भगवान पर विश्वास रखो, शिव जी हमें रास्ता दिखाएंगे। तुम लोग को पता है घर किसका है? किसका? खुद शिव जी का। स्वयं शिव जी का यहाँ वास है, उनके वरदान यहाँ बसते हैं और खुशियों के मौसम हंसते हैं। जब तक हम रघु को बचा नहीं लेते तब तक हम सब यही रहेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी तुम लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ? नागराज तक्षक, शेष नागिन आपको पुकार रही है, आइए। कहो प्रार्थना, कैसे याद किया? नागराज तक्षक, मैं जानती हूँ मेरे इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। रघु का शरीर नीला पड़ रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। वही तो, इसीलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि इसमें असाधारण क्या है? रघु के साथ क्या हो रहा है? पहले जब रघु को चोट लगती थी तो उसकी जख्म और उसका खून नीला पड़ता था और मुझे लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। पर अब पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ रहा है। मुझे लगता है कि शेषा और महक ने रघु के साथ कुछ किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने रघु को जहर दिया है और फिर सोचती हूँ कि वो ऐसा क्यों करेंगे। उन्हें जो चाहिए वो तो उन्हें मिल गया है ना, वो दिव्य पायल और वो 9 मणियाँ। तो रघु के साथ ऐसा करने से उन्हें क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें सिर्फ वही दे सकते हैं। कौन? वही जिनके मस्तक पर धरती और शेष शैया पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजित है। सिर्फ शेषनाग ही तुम्हें इन सवालों का जवाब दे सकते हैं प्रार्थना। नागराज तक्षक, आप मेरे सवाल का जवाब जानते हैं, बस आप मुझे बताना नहीं चाहते। मुझसे काल ने वचन लिया है प्रार्थना, मैं भविष्य का कोई भी पन्ना तुम्हारे सामने खोल नहीं सकता। हर कल हर पल के पन्ने पर एक नई कहानी लिखी है जो सिर्फ शेषनाग तुम्हें बता सकते हैं, क्योंकि उनसे काल ने ऐसा कोई वचन नहीं लिया था। नागराज तक्षक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कैसे दूं प्रार्थना? जो किताब अभी लिखी नहीं गई उसकी कहानी कैसे बता दूं तुम्हें?